हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं एक नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। इंटेलिजेंसी ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वैकेंसी 2023 में भी आई थी, 22-23 में। JIO बोलते हैं इसको, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। ठीक है। ये टेक्निकल कैडर की होती हैं। जैसे ACIO सेकंड सुना होगा आपने, ग्रेजुएशन लेवल वाला, तो वहाँ पे भी एक टेक्निकल वाली ACIO के इक्विवेलेंट लेवल 7 की भी आती है, जिसमें BTech मांगते हैं। और यहाँ पे एक अलग से लेवल 4 की आती है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की, टेक्निकल ब्रांच वालों के लिए। ठीक है। तो इसमें डिप्लोमा, डिग्री और अगर BSc वगैरह कर रखा है तो वो सब एलिजिबल रहते हैं। फ्रेशर्स कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है। CGL लेवल की वैकेंसी है और थोड़ी रेपुटेड भी वैकेंसी है, क्योंकि इंटेलिजेंसी ब्यूरो की वैकेंसी है इसलिए। तो इस नोटिफिकेशन को विस्तार में डिस्कस करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक चीज़। एज रिलैक्सेशन, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सैलरी कितनी बनेगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर बेल आइकन के बटन को दबा लें, और जो आपके साथ के दोस्त, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनके साथ इस वैकेंसी को शेयर कर सकते हैं, ताकि किसी का भला हो जाए। चलिए डिस्कस करते हैं। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते मैं जो भी इन्फॉर्मेशन होती है एकदम जेन्युइन देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप कन्फ्यूजन ना रहे। और अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास आंसर होगा तो मैं दे दूँगा, अदरवाइज मैं उसको स्किप करूँगा और सर्च करने की कोशिश करूँगा कि इसका जेन्युइन रिप्लाई क्या है एज पर द गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। वैकेंसी का नाम JIO है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ग्रेड 2 टेक्निकल, एग्जामिनेशन 2025, ये नोटिफिकेशन का पूरा नाम है। इसमें अलग अलग वैकेंसी हैं, टोटल 394 वैकेंसी हैं, जिसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 157 जनरल, 32 EWS और OBC 117, SC ST 60 और 28 रेस्पेक्टिवली। लेवल 4 की वैकेंसी है। लेवल 4 की वैकेंसी का मतलब है कि ये वैकेंसी आपके 2400 ग्रेड पे की है, जो UDC का रहता है। SSC CGL में सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये सब के ग्रेड पे 2400 ही रहते हैं। तो इसमें जो सैलरी बनेगी आपकी, अगर आपकी इसमें क्या ऑल इंडिया पोस्टिंग रहती है इंटेलिजेंसी ब्यूरो में। हो सका आपको दिल्ली मिल जाए, हो सका आपको नॉर्थ ईस्ट मिल जाए, साउथ मिल जाए, वेस्ट मिल जाए, ईस्ट मिल जाए। मैं अगर एक्स सिटी के हिसाब से इसकी सैलरी बताना चाहूँ दिल्ली के हिसाब से, तो एट प्रेजेंट आपकी 50,000 के आसपास ग्रॉस बन जाएगी, और 47-48 आपके इन हैंड अकाउंट में आ जाएगी। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, और भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्यों कि इंटेलिजेंसी ब्यूरो में आपको 20% हर महीने एक्स्ट्रा रिक्स अलाउंस मिलता है, और 12 महीने के अलावा 13 महीने की तनख्वाह मिलती है एक्स्ट्रा। तो ऐसे करके आपकी सैलरी जो नॉर्मल 2400 ग्रेड पे दिल्ली में बन रही होगी, उससे ज़्यादा बनती है। 20% तो बेसिक पे में ज़्यादा मिनिमम मिलता ही मिलता है। ठीक है। तो लमसम आप 50 से 60 के बीच में आप कैलकुलेट कर, 50 मिनिमम है, 60 से ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ हो गई, जिसमें लिख भी रखा है उन्होंने कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस 20%, ये हर महीने आपकी सैलरी में ऐड होकर आएगा, बेसिक पे का 20%। जैसे 2400 ग्रेड पे बेसिक पे आपकी 25,500 है, इसका 20% निकालोगे तो 5,000 के आसपास बनेगा। ठीक है, 5,000 से ज़्यादा ही बनेगा, 5,000 5,500 के आसपास। तो ये तो आपकी सैलरी एक्स्ट्रा होगी। अगर 50 बन रही होगी तो 55 तो यहाँ के यहीं हो गई। और जो ओवरऑल कैलकुलेट होकर आती है 12 महीने में सैलरी, एक महीने की आपको जब जनवरी या फिर दिसंबर के महीने में एक्स्ट्रा सैलरी भी आती है, तो उसको अगर 12 डिवाइड करें तो आपके 5,000 पर महीने, 5,000-6,000 रुपये एक महीना एक्स्ट्रा हो गई। तो अगर लेवल 4 पे SSC CGL के थ्रू टैक्स असिस्टेंट जैसे होते हैं 2400 पे, तो उनको अगर 50,000 सैलरी मिल रही होगी तो आपको 60 मिलेगी। ठीक है। अब इसमें और बात बताऊं, जैसे इसमें एज लिमिट है 18 से 27। कुछ पूछ रहे थे दोस्त मेरे कि कमेंट में कि सर एज रिलैक्सेशन, तो उनका जेन्युइन क्वेश्चन था, मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। एज रिलैक्सेशन का इसमें लिख रखा है कि आपकी एज जो कैलकुलेट होगी ना, वो आपकी 14, मतलब इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट होगी उसी दिन आपकी एज कैलकुलेट कर मानी है इन्होंने। 14/9/2025 इनकी फॉर्म की लास्ट डेट है। तो इस तारीख से पहले आप 27 तक के होने चाहिए। उससे अगर ज़्यादा होते हो तो फिर आप अगर कैटेगरी में हो तो चलेगा, जनरल में हो तो आपको इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके। ठीक है, 14/9/2025 तक आप 27 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल और ऐड कर लो। अगर आप OBC हैं तो 3 साल और ऐड कर लो। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हो और आपको 3 साल नौकरी करते करते हो गए कंटिन्यूस, तो आपको भी 40 साल तक एज रिलैक्सेशन है। ठीक है। और इसमें अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो और SC ST में भी हो तो आपको और 40 साल का एज क्राइटेरिया तो रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहेगी आपकी वो बता देता हूँ। डिप्लोमा,
किस किस में चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इसमें कोई अगर ब्रांच छूट गई हो तो आप ये मान के चलना, आप फॉर्म भर देना। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर कोई चिल्ड्रन ब्रांचेस, मदर ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, तो उससे रिलेटेड ऐसे कई ब्रांच ऐसी होती हैं जो AICTE ने अप्रूव कर रखी हैं एज ए पेरेंट्स ब्रांच, तो आप एलिजिबल हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, EEE जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल होती है, वो भी एलिजिबल रहेंगे यहाँ पे। IC है, वो भी एलिजिबल रहेंगे। तो और टेली कम्युनिकेशन वाले हैं, वो भी एलिजिबल रहेंगे। इंफॉर्मेशन IT वाले एलिजिबल हैं, कंप्यूटर साइंस वाले, डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। और अगर किसी ने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी कर रखा है कहीं और दूसरा टाइप का, रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, वो भी एलिजिबल है। कई विद्यार्थी हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं, सर AICTE। अब इस नोटिफिकेशन में कहीं भी AICTE नहीं लिखा हुआ, रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। कुछ ही स्पेसिफिक वैकेंसी आती है 5%, जहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन करेगा कि आपका इंस्टीट्यूट AICTE से अप्रूव ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी 95% में रखा रहता है UGC/AICTE/ रिकॉग्नाइज बोर्ड/ अप्रूव्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी से, तो चलता है, ठीक है। पहला और दूसरा, अगर आपने जैसे BSc कर रखी है, जैसे DU वगैरह में BSc वगैरह चलती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो BSc कर रखी है, लेकिन आपके पास ऐसे BSc में इलेक्ट्रॉनिक्स का तो एलिजिबल रहेंगे। आपने BSc में फिजिक्स से सब सब्जेक्ट पढ़ी है तो आप एलिजिबल रहेंगे। BSc में आपने एज ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर ले रखा तो वहाँ पे भी एलिजिबल रहेंगे। BSc में अगर आपने मैथमेटिक्स में कर रखी है तब भी एलिजिबल रहेंगे। और BSc अगर बेसिक साइंस में कर रखी है तो भी आप हो सकता है एलिजिबल कर दें ये लोग, ठीक है। और लास्ट में बैचलर BCA वाले भी एलिजिबल रहते हैं, इसमें बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब BCA भी एलिजिबल रहेगा। और BCA से इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है और जो ये मान के चलते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं एक्सपीरियंस के लिए। हो सके आप एलिजिबल हो ना हो तो आप भर दो, फॉर्म भरने में कुछ नहीं जाता। बाद में अगर फाइनल सिलेक्शन होता है तो जब देखेंगे, ठीक है। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें भी यही बातें बतानी होती हैं मोटा मोटी जो मैंने अभी बता दी हैं तुम्हें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। बस फॉर्म भरो, तैयारी करो। और एग्ज़ाम पैटर्न इसका 2022-23 में जो हुआ था वो देख लो यूट्यूब पे जाके, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एज इट इज़ वही क्वेश्चन आने वाले हैं। TCS एग्जाम कराएगा 99%। तो बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, जितने ग्रुप में बंदे हैं ना उन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा। आप वैसे चैनल बहुत सारे सब्सक्राइब कर देते, बट मेरी रिक्वेस्ट है कर लो चैनल को, इसमें कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही, बेफालतू चीज़ें नहीं मिलेंगी कभी इसमें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो।